हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको किसान और सांप की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। किसान ने धन कमाने के बहुत से साधन अपनाए, लेकिन वह हर बार असफल रहा। उसने नए नए तरीके सोचे, पर उसको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। वह 3 साल से कर्जे पे भी चल रहा था। बस वह यही सोचता रहता था कि मैं क्या करूं। एक दिन वह अपने खेतों से शाम के समय उदास होकर लौट रहा था। तभी उसको रास्ते पे एक नाग देवता दिखाई देते हैं, जो फन फैलाए हुए अपने बिल के सामने खड़े होते हैं। वह उन्हें देखता, उनको देखकर उनके पास जाता है, लेकिन सांप जो है अपनी उसी मुद्रा पे बैठा रहता है। वह अपने स्थान से ना ही हिलता न डुलता, बस वह अपने स्थान पे खड़ा रहता है। किसान सोचता है, हो ना हो ये हमारे कुल के कोई देवता हैं, और वह उनको प्रणाम करता है हाथ जोड़ के। वह सोचता है, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए, हो सकता है इनकी पूजा से मेरा भाग्य बदले। अगले दिन वह घर जाता और एक कटोरे में दूध भरकर नाग देवता के लिए लेकर आता है और उनके बिल के सामने रख देता है। नाग देवता उस दूध को पी लेते हैं और वहाँ कुछ सोने की असरफियाँ छोड़ जाते हैं। किसान अगले दिन जब वहाँ पहुँचता है, वह देखता है वहाँ सांप तो नहीं रहता है, लेकिन कुछ सोने की मुद्राएं पड़ी होती। उसे देखकर किसान बहुत खुश होता है और मुद्राएं उठा लेता है। अब तो किसान को बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि ये कोई न कोई देवता अवश्य है, मुझे इनकी सेवा रोज करनी चाहिए। और रोज किसान एक कटोरे में दूध भरकर लाता है और सांप को देता है, और सांप उस दूध को पी लेता है और बदले में कुछ मुद्राएं छोड़ जाता। अब यह काम प्रतिदिन चलने लगता है। एक दिन किसान को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। किसान ने चलते समय अपने लड़के को समझाकर बता दिया, सांप देवता को रोज नियम से दूध पहुंचा दिया करना। लड़के ने ऐसा ही किया। वह प्रतिदिन निश्चित समय पर दूध सांप के बिल के सामने रखाता और दूसरे दिन कटोरा उठा लाता। बस लड़के ने भी किसान की भांति ही सांप देवता की सेवा शुरू कर दी। वह प्रतिदिन निश्चित समय में जाता और सांप को दूध रखाता और सांप पी लेता था, और असरफियाँ जो छोड़ता किसान का लड़का उन्हें रख लेता था। एक दिन किसान के लड़के ने सोचा, सांप के बिल में कोई न कोई बहुत बड़ा खजाना अवश्य रखा है, क्यों ना मैं इसे मार कर पूरा खजाना रख लेता हूँ। एक ही दिन में अमीर बन जाता हूँ, रोज रोज सांप को दूध पिलाने से मुक्ति मिलेगी। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन जब वह गया तो सांप को दूध पिलाने सांप निकला। उसने उसके ऊपर डंडे से प्रहार किया। दुर्भाग्यवश सांप ने उसे काट लिया और लड़का जोर से चिल्लाया। उसके हाथ से छड़ी छूट गई और लड़का सांप के काटने के कारण मर गया। जब यह बात किसान को पता चलती है तो किसान बहुत ही दुखी होता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, उसे क्या करना चाहिए। वह नाग देवता के पास जाता है और बोलता है, ये क्या हुआ, आपने ये क्या किया, मुझे इस काम की आशा नहीं थी आपसे। प्लीज़ मेरे बच्चे का प्राण दान वापस करिए नाग देवता, कृपया मेरे बेटे को प्राण दान वापस कीजिए। किसान का विलाप देखकर नाग देवता बोलते हैं, अरे किसान, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता उसको सदा अच्छा फल मिलता है, और लालच का फल तो सदैव बुरा होता है। तेरे पुत्र ने लालच की है और लालच करने वालों का ऐसा ही फल होता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए।